भाई ऊपर वाले की दया है। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले की दया। लेकिन उस ऊपर वाले को पहचानते नहीं है। संडे को कोई है, मंडे को कोई है, ट्यूसडे को कोई है, वेडनेसडे को कोई है, फ्राइडे को कोई है ना? लेकिन हमारी आत्मा क्या बोलती है? ऊपर वाले की दया है। यानी आपको प्रचार करने की तो जरूरत ही नहीं है कि एक ही परमेश्वर है। आपकी आत्मा खुद बोलती है, मेरी आत्मा खुद बोलती है ऊपर वाले की दया। लेकिन आत्मा के बोलने के बाद भी हम ऊपर वाले की दया को नहीं पहचान पाते, उस सत्य को नहीं जान पाते कि एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही बिचवाई। हमने पहले दिन पढ़ा था, हालेलुया। हम पहचान नहीं पाते। लेकिन हमारा जो आत्मा है वो आत्मा जानता है कि एक ही परमेश्वर है। किसी से भी पूछ लीजिए, यीशु मसीह को मानने वाला हो, यीशु मसीह को ना मानने वाला हो, उससे आप पूछो भाई कैसे हो, वो कहेगा ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले की दया है। यानी ये हमारी आत्मा को पता है एक ही परमेश्वर है, दो परमेश्वर नहीं है। दो परमेश्वर, एक ही परमेश्वर। मैं आपको यातायात का नियम बताऊं, यातायात का नियम बताऊं। यातायात का जो नियम है उसके संकेत बताते हैं, और उन संकेतों से हम जब सीखते हैं ना तो हमको मालूम पड़ता है कि वो यातायात के नियम ना कुछ आध्यात्मिक बातों से जुड़े हुए हैं। उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक गुण है, उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक बातें हैं। ध्यान देना, कुछ बातें बता रहा हूं। किसी के पास एक व्यक्ति गया, बोला आप मेरे लिए कुछ करो। वो क्या बोलता है? उंगली दिखाकर बोलता है उसके पास जाओ। क्या बोलता है? उसके पास जाओ। फिर किसी, नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, समझ जाना। फिर किसी और के पास कोई गया, बोला माता जी आप कुछ कर दो, तो वो खुद हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं नहीं उसके पास जाओ, वो पानी को दाखरस बना सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मेरे पास नहीं है, उसके पास जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हालेलुया हालेलुया। किसी और के पास कोई गया, आप मेरे लिए कुछ करो, मेरा उद्धार करो, मेरे पापों को क्षमा करो। सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन किसी और के पास कोई गया, कहा आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। उसने इतना अपने हाथों को फैलाया। फिर पूछो और कितना प्यार करते हो, और इतने हाथों को फैलाया। और पूछो और कितना प्यार करते हो, और इतने हाथों को फैलाया, और क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा प्यार हमसे करता है। हमसे जो प्यार करता है हम उसके पास नहीं आते, लेकिन जो हमसे प्यार नहीं करता हम उसके पास जाते। जो उद्धार नहीं कर सकता हम उसके पास उद्धार लेने के लिए जाते। लेकिन उद्धार करता केवल एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैंने आपको पहले दिन बताया था, अगर आपको आपके गंदे कपड़ों को धोना है तो आपको साफ पानी की जरूरत पड़ेगी। गंदे पानी से गंदे कपड़े को धोया नहीं जा सकता। आप कितना भी उपाय कर लो, बाइबल में भी लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 24 पद में, चाहे तू अपने आप को सच्ची से धोए और बहुत सा साबुन का भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा बना रहता है, तो भी तेरा पाप नहीं धुलेगा। तो पाप धोने के लिए किसी पवित्र की जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा हुआ है, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। एक अंधे को कोई अंधे का दूसरा अंधा मार्ग नहीं दिखा सकता। एक पापी को अगर कोई बचा सकता है तो धर्मी बचा सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह धर्मी है, यीशु मसीह विश्वास योग्य है, यीशु मसीह पवित्र है। पवित्र ही अपवित्र को पवित्र बना सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल पढ़े तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? इसमें पहले पेज में लिखा है पवित्र बाइबल। पढ़ के देख लो, अभी तो कवर लगा हुआ है, लेकिन इसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? पवित्र बाइबल, पवित्र पुस्तक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये पवित्र है ना, तो आपको पवित्र बना सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें पहले से डिक्लेरेशन हो गया, पहले से कह दिया गया कि ये बाइबल पवित्र है तो तुम भी पवित्र बन जाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं करना तुमको, केवल विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। आपको एक पैर पे खड़े होने की जरूरत नहीं,
आपको कांटों पे लौटने की जरूरत नहीं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी प्रकार का त्याग करने की जरूरत नहीं, आपको किसी प्रकार के मन्नत मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा नहीं लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगियों को बदल देता है। यीशु मसीह के पास जब डाकू आए, डाकुओं का जीवन बदल गया। यीशु मसीह के पास जब डाकू और वेश्या आए, उनका जीवन बदल गया। लोग कहने लगे तुम्हारा गुरु पापियों के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है। यीशु मसीह ने कहा जाकर उनसे कह दो मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। और मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं जब भी मैं प्रचार करने जाता हूं, अगर आप धर्मी हो आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, कोई प्रचार की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जरा गिरेवान में झांक कर तो देख लो, गिरेवान में झांक कर तो देख लो, क्या सचमुच में हम धर्मी हैं? मैं धर्मी होता मैं कभी यीशु मसीह को नहीं मानता। क्यों मानता मैं? अगर मैंने गुनाह नहीं किया, क्या कानून मुझे सजा दे सकता है? कानून एक बात बोलता है, कानून कहता है दोषी भले ही उसको मौत की सजा दे दी जाए, लेकिन एक निर्दोष कभी भी दंडित ना किया जाए। सही पास सब, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं आत्मिक रूप से, हम क्या बात, दाऊद क्या बोलता है, इतना बड़ा बादशाह क्या बोल रहा है, देख मैं अधर्म के साथ मां के घर में पड़ा, मैं पाप के साथ मैं उत्पन्न हुआ, मैं अपने पाप को जानता हूं, निरंतर मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना रहता है। हम सब पापी हैं, और पापी है ना तो हमें एक निजात देने वाले की आवश्यकता है। ये धर्म का प्रचार नहीं है, ये किसी मसीहत का प्रचार नहीं है कि हम किसी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये मेल मिलाप का सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेल मिलाप का पैगाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, कि परमेश्वर से मेल कर लो। आज वचन कहता है जब मुद्दई रास्ते पे हो उससे क्या कर लो, मेल कर लो, भेंट कर लो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारे पाप धो दिए जाएं, हमारे पाप पवित्र कर दिए जाए। और आज यीशु मसीह यहाँ पर यरीहो में श्रापित जगह पर आ गया, उस श्राप को दूर करने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, जहाँ पाप होता है वहां श्राप आता है, जहाँ पाप आता है वहां श्राप आता है। बिना मकसद, बाइबल कहती है बिना मकसद के गौरैया उड़ते उड़ते नहीं बैठती, यानी किसी के पे श्राप नहीं पड़ता। श्राप यूं ही नहीं आ जाता। श्राप किन्हीं वजह से आता है। श्राप आता है हमारे पापों के कारण से, श्राप आता है हमारे गुनाहों के कारण से, हमारी गलतियों के कारण से। जब हम पाप करते हैं तो पाप क्या करता है, बाइबल कहती है, बाइबल का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और जब हमने पाप किया तो पाप हमको कुछ ना कुछ देगा, और पाप के पास क्या है, श्राप है। पाप शैतान के पास क्या है, बीमारियां है। शैतान के पास क्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, मनमुटाव है, गुस्सा है, क्रोध है। लेकिन यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास चंगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोग उसके पास ही नहीं आना चाहते। पहले दिन मैंने कहा था वो अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण न किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जिस दिन आप सच्चाई जान जाओगे कि मैं क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आप यहाँ पे खड़े होकर प्रचार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आप यहाँ खड़े होकर प्रचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जान जाएंगे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे श्राप से, पाप से छुटकारा दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मृत्यु मिलनी थी, उसको मृत्यु मिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मुंह पे थूका जा रहा था, उसके मुंह पे थूका गया। हमारे हाथों में कीले ठुकने थे, हमारे हाथों से पाप हुआ। हमारे हाथों में कीले ठुकने थे, उसके हाथों में कीले ठोक दिए गए। हमारे पैर जो हमें पाप की तरफ ले जाते हैं, गुनाह की तरफ ले जाते हैं, हमारे पैरों को कीलों से ठुकना था, लेकिन हम उसने अपने पैरों को कीलों से ठुकवा लिया। हमारा ब्रेन जो गंदा सोचता है, गंदा विचार करता है, उसने क्या कर लिया, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया। वो ताज कोई सोने का नहीं था, वो कोई चांदी का नहीं था। मेरे भाई मेरे बहन,
वो ऐसा ताज था कि सैनिकों ने क्या क्या सरकंडे के उसको लेकर उसके सर के ऊपर ऐसा डाल दिया कि पूरा यहां से होता हुआ उसके माथे से सब उसके अंदर। अब जो चित्र देखते हैं यीशु मसीह का कि एक बूंद यहां से गिर रहा, एक बूंद यहां से गिर रहा, वैसा नहीं। बाइबल बताती है उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। ये शायद 53 में उसके बारे में बहुत अच्छा बताया कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। जैसे हलवाई किस अब खेत में क्यारियां बनाते हैं, ऐसे उसकी पीठ पर कोड़ों की मार पड़ी हुई थी। वो साधारण कोड़े नहीं थे मेरे भाई मेरे बहन। आज जो हम चंगाई पा जाते हैं, और चंगाई के लिए एक शब्द भी हम धन्यवाद नहीं देते हैं, एक बार भी हम नहीं कहते प्रभु हम चंगे हो गए आपका धन्यवाद। उसके लिए कीमत चुकाई गई आपकी चंगाई के लिए, आपकी चंगाई के लिए कीमत चुकाई है यीशु मसीह ने। उसको 39 कोड़े मारे गए। अरे हमें एक कांटा लग जाता है ना, एक कांटे से हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक कांटा तो छोड़ो मेरे भाई मेरे बहन, आपके जूते में अगर एक कंकड़ आ जाए, आप 2 कदम चल के मुझे दिखा दो, मैं आपकी बात के सामने अपना सर झुका दूंगा। आप 2 कदम नहीं चल पाओगे। आपके हाथ में अगर छोटी सी फांस लग जाए, आपका ध्यान उस फांस की तरफ बार बार जाएगा। उसने तो इतने बड़े बड़े कीलों को अपने हाथों में ठुकवा लिया। ओ कैसा प्यार करता है वो आपसे। हालेलुया हालेलुया। एक छोटी सी फांस लग जाती है ना, बार बार हमारा ध्यान वहां पर जाता है। एक छोटा सा बाल हमारी आंखों में चला जाए ना, वो बार बार चुभता है, वो बार बार तकलीफ देता है। फिर भी हम उसके प्यार को नहीं पहचान पा रहे। जूते में एक कंकड़ चला जाए, जब तक हम उस कंकड़ को निकाल नहीं लेंगे ना, हम चलेंगे नहीं। सोचो यीशु मसीह कैसा क्रूस पर लटका हुआ है। और आपको बताऊं सबसे बड़ा दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दुख यह होता है कि जिसके सामने आप जिसको आपको जिन लोगों ने आदर दिया, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिन लोगों ने आपको गधे पर बैठाकर, यीशु मसीह को गधे पर बैठाकर उसके लिए कारपेट बिछाए, होसन्ना और परमेश्वर की महिमा की, होसन्ना प्रभु के नाम से जो आता है, बढ़िया स्तुति की, आराधना की, और वही लोग बाद में कह रहे हैं इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। कितनी बड़ी बेइज्जती है, सोचिए कितना बड़ा दुख है। गैर अगर निंदा करे ना तो इंसान सह लेता है, लेकिन अपनों की निंदा सही नहीं जाती। पास्टर साहब करेक्ट, अपनों की निंदा सही, सबसे ज्यादा अपनों की बातें लगती हैं। पति की बात लगती है, पत्नी की बात लगती है, बच्चों की बात लगती है, बेटों की बात लगती है, बेटी की बात लगती है। अरे तुमने मुझे ऐसा बोल दिया। सोचो जिन लोगों के सामने बड़ा बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं इसे क्रूस पे चढ़ाओ। ये सबसे बड़ा अपमान है प्रभु का। क्या वेदना रही होगी। लोग उसे देखते थे, मुंह बिचकाकर चले जाते थे। अरे तूने तो बड़े बड़े चमत्कार किया, उतर कर दिखा दे। यहां पर भी क्या उससे चिन्ह मांग रहे हैं, यहां पर भी उससे चमत्कार मांग रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, क्रूस की कीमत जिस दिन आप पहचान जाएंगे, मेरे भाई मेरे बहन, जिस दिन आप जान जाएंगे कीलों की कीमत, जिस दिन आप जान जाएंगे कि उसकी कोड़ों की मार की सामत को, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप पाप नहीं करेंगे, आप गुनाह नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे नहीं चढ़ाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जो पाप करता है वो यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाता है। और इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है 9 अध्याय में कि वो अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है। इसलिए नो मोर सिन, हमें और पाप नहीं करना है, हमें और गुनाह नहीं करना है। क्योंकि जहां गुनाह होता है ना वहां श्राप आ जाता है, फिर आशीष नहीं रहती। अभी आपको कहना चाहता हूं, अभी आपके पास ना सीमित साधन होंगे, लेकिन अगर वो आशीषित है तो वचन कहता धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के धन से उत्तम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी सी आशीष में ना लोग आपको कहेंगे कैसे आप खुश हो, क्योंकि आपके घर में ब्लेसिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पैसा डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, किडनी खराब नहीं हो रही है, लीवर खराब नहीं हो रहा है, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
संसार में जाकर देखो लोग कितना त्रस्त है बीमारियों से। आप चंगे हो, क्या आपको परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहिए? क्या आपको स्तुति नहीं करना चाहिए? क्या आपको आराधना नहीं करना चाहिए? मैं देखो 3 दिन से चिल्ला रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पत्नी कहती है, आप पास्टर सब सुन रहे थे, बहुत जोर से बोलते हो आप, थोड़ा अपने गले का ध्यान रखा करो। मैं भूल जाता हूं कि मेरा गला खराब हो जाता है, और आप लोग चिल्लाते रहो। हम तो बैठे रहेंगे। अरे ताली बजाकर तो महिमा किया करो प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए नहीं बजाना है, यीशु मसीह के लिए बजाना है, उसके लिए बजाना ताली, उसकी महिमा करना है। जो आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर की जीवित कलीसिया, जीवित परमेश्वर की आराधना जीवित तरीके से करती है। हालेलुया करके करती है, प्रेज़ द लॉर्ड करके करती है, ताली बजाकर करती है, अपने हाथों को उठाकर करती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। श्राप को आशीषों में बदलने की सामर्थ केवल यीशु मसीह के पास है, किसी और के पास नहीं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके श्रापों को बदल दे आशीष में, जो आपकी बीमारी को चंगाई में बदल दे। डॉक्टर भी चंगा कर सकता है, लेकिन वो आपके श्राप को नहीं बदल सकता। लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे श्राप को आशीषों में बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज यरीहो के उद्धार का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज यरीहो के छुटकारे का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह यरीहो के पास जाते हैं, और वो अंधा जो है, अंधा क्या कर रहा है? अंधा आहट सुन रहा है। देखिए, अंधा जरूर है, और अंधों में लेकिन कुछ गुण होते हैं। मेरे जो टीचर थे, म्यूजिक टीचर, वो ब्लाइंड थे, और वो एक एक कदम जो अपने घर पे रखते थे, किचन कितनी दूर है बता देते थे। 10 कदम दूर किचन है, 5 कदम पीछे चलोगे लाइट जला दो, वहां पर ऐसे करके बताते थे। सोफा कहाँ रखा है बता देते थे, वॉशरूम कहाँ है बताते थे। जब वो मुझे कहीं लेकर जाते थे, किसी के पास उनको मिलना होता था, वो बोलते थे देखो इतने कदम पर दूसरी वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, पहली सीढ़ी छोड़ना है, दूसरी सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, और वहां से तुमको ऊपर जाना है। और वहां जब जाओगे तो लेफ्ट में इतना कदम चढ़ोगे, और वहां पर बेल दबाना, देखना फलाना व्यक्ति निकलेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिक तरीके से वो, शारीरिक रूप से वो अंधे थे, लेकिन आत्मिक रीति से क्या होता था, वो देख लेते थे, पढ़ लेते थे, स्टडी कर लेते थे। मतलब परमेश्वर ने एक गुण उनको दे के रखा हुआ था। यहाँ ये अंधे को, इसकी आंखें क्या थी? इसकी आंखें जरूर खराब थी, ये जरूर अंधा था, लेकिन ये जानता था, ये पहचानता था कि यीशु मसीह कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात बताऊं, ये क्या करता था? ये भीख मांगा करता था। और जब ये भीख मांगता था, कहाँ पे बैठाते थे? मंदिर में लाकर। आप रेडियो के काम 30 अध्याय पढ़ेंगे, यहाँ पर भी एक लंगड़े के बारे में लिखा है कि वो भीख मांगने के लिए कहाँ पर आता था? सुंदर फाटक के पास लाकर बैठा दिए जाते थे। और पतरस याकूब यूहन्ना जब वहां से जाते हैं और वो कुछ पाने की अपेक्षा से उससे कुछ मांगता है, तो ये क्या कहते हैं? सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के नाम से तू चल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अंधा जरूर है, भवन के सामने भी बैठता था, लेकिन इससे मालूम था, क्या मालूम था? चलिए वचन से देखेंगे हम। यशायाह की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 5 पर, यशायाह 35:5। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। एक मिनट रुकना। सुबह के टाइम कोई बहरा आया था, हमने प्रार्थना किया था, प्रभु ने उसी समय उसके कान को खोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने देखा था? ताली बजाकर महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप गवाह इस बात की। तो फिर से पढ़ना पास्टर। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा, तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा, और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। ये मंदिर के सामने तो बैठता था, भीख मांगने की अपेक्षा से तो बैठता था, कुछ पाने की आशा से तो बैठता था, क्योंकि ये भीख मांगा करता था और भीख से ही अपना जीवन चलाता था। लेकिन इसका ध्यान
परमेश्वर के वचन पे रहता था। हालेलुया। और ये जब इसने इस वचन को यीशु मसीह से कंपेयर किया, यशाया उसका 35 अध्याय 5 पद को ये बार बार जब पुराने नियम में प्रचार होता था, याजक लोग प्रचार किया करते थे, ये परमेश्वर के वचन को सुनता था और उसको अपने मन में रखता था, और मन में रख के इसने यीशु मसीह से उस वचन को कंपेयर किया। यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा और बोला, जाकर यीशु मसीह से पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। यीशु मसीह ने कहा, जाकर कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे चिल्लाए दिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे काम मेरे गवाह है। इसने उस चमत्कारों को देखा कि बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह कर रहे हैं। यीशु मसीह ने 5 रोटी को लिया और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला दिया। यीशु मसीह ने पानी को लिया और पानी को कहा दाखरस बन जा, और पानी दाखरस बन गया। यीशु मसीह ने जो भी चमत्कार किए, इसने उस चमत्कारों को क्या किया, उस वचन से मिलाप कराया, उस वचन से मेल किया, और इसने बोला हो ना हो यही है, और आज मेरा अवसर है, आज मुझे अवसर मिल रहा है, आज मैं उसकी आहट को सुन रहा हूँ, और जब मैं उसकी आहट को सुन रहा हूँ, मुझे अवसर दिया गया है, मैं इस अवसर को नहीं खोऊंगा। हालेलुया। ये मुझे जो अवसर दिया गया आज, इस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। उसने अवसर को नहीं छोड़ा। अवसर के बड़ा बड़ा मूल्य होता है। अवसर का बड़ा मूल्य होता है, बड़ी कीमत होती है। मेरे नाना जी कहने लगे, बेटा ये सामने की जो जमीन है ना हमारे खेत के पास जो पड़ी हुई है, ये 500 रुपए में बिक रही थी, लेकिन हमने नहीं खरीदा। मैंने नाना से कहा, नाना जी क्यों नहीं खरीदा आपने? बोले बेटा बस बेटा, हमने बोले क्या करेंगे 500 रुपए में जमीन खरीद के, हमारे पास ऑलरेडी जमीन है, हम खरीद सकते थे, लेकिन हमने खरीदा नहीं। मैंने कहा नाना जी आज क्या कीमत है? बोले 5 करोड़ की। क्या बोले? 5 करोड़ की। क्या चला गया? अवसर चला गया। अब 5 करोड़ लाओगे क्या? कहां से लाएंगे 5 करोड़? जो हमारे पास उसको भी बेचकर 5 करोड़ नहीं आ सकता। अवसर ऐसा होता है, अवसर चला गया ना, फिर उद्धार नहीं मिलता, फिर आशीष नहीं मिलती, फिर पापों की क्षमा नहीं मिलती। आज यीशु मसीह अपनी दोनों बाहों को फैलाकर यहाँ पर खड़ा हुआ आपको प्यार करने के लिए। आज यीशु मसीह अपनी दोनों बाहों को खड़ा हुआ यहाँ पर फैलाकर आपको गले लगाने के लिए। आज यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा हुआ है आपके पापों को क्षमा करने के लिए, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, हम सबके पापों को क्षमा करने के लिए। बस हमें करना ही है, कहना ही है, प्रभु फॉरगिव मी लॉर्ड, मुझे माफ कर दे परमेश्वर, मुझे आज अपना बेटा और अपनी बेटी बना ले। और जैसे हम ये कहते हैं, परमेश्वर उसी समय उसी क्षण हमारे पापों को क्षमा करता है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विलंब नहीं होता है, देर नहीं होता है। जब उड़ाव पुत्र ने पाप किया, उड़ाव पुत्र ने क्या किया? अपने पिता से संपत्ति लेकर सारा जाकर कुकर्म में खर्च कर दिया। उस समय भी वो बेटा था, और जब वो सब कुछ बर्बाद कर चुका, उस समय भी वो बेटा था। और क्या कहता है कि मेरे पिता के घर में मुझसे जो मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं जो सूअरों की फली खा रहा हूँ, इससे अच्छा भोजन मिलता है। वो तब भी बेटा था, बाद में भी बेटा था। मेरे भाई मेरे बहन, बस उसको एक काम करना था, उसको उठना था वहां से, उसको चलना था वहां से, और उसको अपने पिता के पास जाना था। पिता तो ऑलरेडी अपने बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है। पिता तो रोज देखता था कि अब मेरा बेटा आने वाला है, अब मेरा बेटी आने वाली है, मेरा बेटा आ रहा है। लोग उससे कहते होंगे, अरे तुम्हारा बेटा लौट कर नहीं आएगा। वो कहता था, नहीं मेरा बेटा लौट कर आएगा। और एक दिन उसका बेटा आता है, और जब उसका बेटा आता है, बाइबल ऐसा बताती है, लोगों ने कहा तेरा बेटा आ गया। उसने कहा हाँ मेरा बेटा मर गया था, जी उठा है, मेरा बेटा खो गया था, फिर मिल गया है। हालेलुया। वचन कहता है जब एक पापी पृथ्वी पर मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। आपने इन 3 दिनों की मीटिंग में कैसे बड़े बड़े चमत्कार देखे। आपने देखे दुष्ट आत्मा निकली, आपने देखा लोग उनको जो खिलाया पिलाया गया था, तंत्र बंद किया था, जादू टोना किया था, वो उल्टी करके बाहर निकला। आपने आज भी देखा कितने चमत्कार आज आपने सुबह देखे, लेकिन इससे स्वर्ग में कुछ हलचल नहीं होगी।
इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर से खुश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर खुश होता है। बाइबल कहती है जब एक पापी पृथ्वी पर मन फिराता है, स्वर्ग में क्या होता है? स्तुति होती है, आराधना होता है, ढोल बजाए जाते हैं स्वर्गदूतों के द्वारा। हालेलुया। कि एक व्यक्ति ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, एक व्यक्ति ने क्रूस की कथा के द्वारा सुनकर अपने जीवन को बदल दिया, एक व्यक्ति यीशु मसीह को पहचान गया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही निजात देने वाला है, यीशु मसीह ही छुटकारा देने वाला है, पहचान गया। और स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। और आनंद जब होता है तो क्या होता है? अभी बच्चे लोग आनंद कर रहे थे ना, नाच रहे थे ना। अभी प्रार्थना लोग जब यहाँ पर बैठे आराधना कर रहे थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, और भाई लोग नाच रहे थे, बहन लोग नाच रहे थे। सुबह जब हम आराधना कर रहे थे, कैसे आनंद के साथ आराधना कर रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग झूम रहे थे आत्मा में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग में भी ऐसा ही आनंद मनाया जाता है जब एक पापी मन फिराता है। आज हमारे लिए अवसर है, आज हमारे लिए अवसर है कि आज हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे बड़ा चमत्कार मालूम क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लें, अपने पापों की तौबा कर लें। हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार है। वचन कहता है मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? हम चमत्कार भी ले लें, भविष्यवाणी भी ले लें, सारी चीजों को हम ले लें, और लेकिन हमारी आत्मा का उद्धार ना हो तो ये सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। मेरे भाई मेरे बहन, अंधे ने क्या किया? आहट को पहचान लिया, अवसर को बहुमूल्य समझ लिया। हालेलुया। और क्या करता है? आगे पढ़ के देखें आप, मरकुस 10:47, मरकुस 10:47, 47, मरकुस 10:47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा। हालेलुया। उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है, उसने यशायाह 35 और 5 को क्या किया? मिलाप करवाया, और उसने देखा कि ये यही वही है जिसकी जो अंधों को आंखें दे रहा है, ये वही है जो लंगड़ों को चला रहा है, ये वही है जो मुर्दों को जिला रहा है। आज मेरा अवसर है, आज मेरा समय है। हालेलुया। आज आप भी अपने मन में कहें, आज मेरा दिन है, प्रेज़ द लॉर्ड, आज मेरा दिन। सच बताना मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कहें आज मेरा दिन है, आज आशीष लेने का मेरा दिन है, आज छुटकारा लेने का मेरा दिन है, आज सगाई लेने का मेरा दिन है, आज अनंत जीवन को प्राप्त करने का जीवन मेरा दिन है, आज जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने के लिए मेरा दिन है। हालेलुया। चेले आए, कहने लगे, प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में। प्रभु ने कहा, इस बात से आनंदित मत होना, लेकिन इस बात से आनंदित होना कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। आज आपका समय है, आज आपका समय है, प्रेज़ द लॉर्ड। बिजनेस में तरक्की होगी, आमीन, बरकत आएगी। आप अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे, जैसे आज सुबह प्रोफेसी हुई थी, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों के बिजनेस जब फ्लॉप पड़े हुए हैं, जैसे यीशु मसीह ने मछलियों को आज्ञा दी थी, जो मछलियां पतरस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मछलियां नहीं मिली। लेकिन जब यीशु मसीह के कहने से उसने जाल डाला, और यीशु मसीह ने मछलियों को आज्ञा दी, और मछलियां सारे जाल में आ गई। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यीशु मसीह आपके लिए आज्ञा देगा। आपके बिजनेस को फ्लॉप करने वाली स्पिरिट आपके घर से, आपके बिजनेस से जाएगी। हालेलुया। आपको रोकने वाली आत्मा, आपकी आशीष को रोकने वाली आत्मा आपके घर से जाएगी, क्योंकि वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर अगर आपको उठाना चाहे, आपको कोई गिरा नहीं सकता। याद रखना, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना, कोई बुरे आत्मा, नींबू और मिर्ची आपके बिजनेस को रोक नहीं सकता। डर जाते हैं लोग, नींबू दुकान के सामने डाल दिया, डर जाता, अरे मेरा तो बिजनेस खराब हो जाएगा। कल एक बहन कहने लगी, पास्टर साहब मेरी पायल ना 4 बार टूट चुकी, क्यों टूट रही है पास्टर साहब? कोई तंत्र किया गया। उसी में घबराई हुई बेचारी, एक अलग ही उसकी दुनिया में चली गई वो। मैंने कहा, बहन घबरा मत, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु सारी बातों से ऊंचा है, प्रेज़ द लॉर्ड।
आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको आशीष पाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो कहता है मैं जिसे आशीष दूं उसे कौन श्रापित कर सकता है, मैं जिसे उठाऊं उसे कौन गिरा सकता है। हालेलुया। मैं नम्रदीन को सिंहासन पर बैठाता हूं और घमंडी को सिंहासन से गिराता हूं। आपके उठने का समय आ गया है, आपके उठने का समय आ गया है, आपके उठने का समय आ गया है, आपकी बरकतों का समय आ गया है। 2025 आपके लिए आशीषों का साल होने जा रहा है, आपके लिए आशीषों का साल होने जा रहा है, आपके लिए बरकतों का साल होने वाला है। सुबह भी भविष्यवाणी हुई थी, बहुत सारे लोग जिन्होंने भविष्यवाणी को रिसीव की वो कर्ज नहीं लेंगे, आप कर्ज नहीं लोगे। हालेलुया हालेलुया। अवसर को पहचान गया, अवसर को पहचान गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुकार पुकार कर कहने लगा, क्या कहने लगा? हे दाऊद की संतान। आप देखो, उसने बाइबल की स्टडी तो की नहीं, कोई थियोलॉजी करने तो गया नहीं, कहां से उसको ज्ञान मिल गया कि ये दाऊद के संतान है? अंधा जरूर था, लेकिन वो वचन जब प्रचार होता था वो वचन को सुनता था ध्यान से कि यीशु मसीह दाऊद के कुल से आएगा। हालेलुया। बाइबल में दो लोगों ने यीशु मसीह को दाऊद के संतान कहा है, एक वो स्त्री जिसकी बेटी को दुष्टात्मा सताता था और एक ही अंधा। दो लोगों ने मात्र पहचाना है कि यीशु मसीह दाऊद के कुल से आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिन्होंने डिक्लेयर किया दो लोग। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है? हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो जानता था कि यीशु मसीह दाऊद के कुल से आएगा, इसी के दूर से एक ऐसी डाली निकलेगी। हालेलुया। ये सारी जातियों के लिए, सारी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बनेगा और उसका नाम यीशु होगा, उसका नाम यीशु होगा, प्रभु यीशु होगा। पहचान गया वो। यहाँ तो हम लोग इतना पढ़ते हैं, हर संडे वचन हमको सुनाया जाता है, फिर भी हम नहीं पहचानते कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने एक सवाल किया और चेलों से पूछने लगे कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो लोगों ने कहा, प्रभु कोई आपको यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, कोई आपको एलिया कहता है, तुम क्या कहते हो? परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज संसार में भी ऐसा ही है। कोई कहता है यीशु मसीह बहुत अच्छा व्यक्ति था, यीशु मसीह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत नेक बंदा था, बहुत सच्चा बंदा था, बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं उसने दी। आज भी वो लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। कोई उसको प्रॉफिट कहता है, कोई उसको संत कहता है, लेकिन कोई उसको प्रभु नहीं कहता है। पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। उसके वचनों को भी पढ़ते हैं लोग, और वचनों को पढ़कर लोग कहते हैं कितनी अच्छी बातें यीशु मसीह ने कही, कितना अच्छा उदाहरण दिया यीशु मसीह ने। पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं लोग कहते हैं ये पहाड़ी उपदेश के द्वारा हमारे देश को उद्धार मिला। बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग बोलते हैं, लेकिन आज भी यीशु मसीह को लोग पहचानते नहीं है। आज भी कोई इसको प्रॉफिट कहता है, कोई परमेश्वर का, कोई कहता है ये नबी है, कोई कहता है भविष्यवक्ता है, कोई कहता है इस्राएलियों का राजा है। उसकी तक जब उसको क्रूस पर लटकाया गया, लोगों ने उसकी क्रूस की तख्ती पर लिख दिया ये यहूदियों का राजा है, ये प्रभु का प्रभु है। लोग आए कहने लगे ऐसा क्यों लिख दिया गया? उसने कहा जो लिख दिया गया सो लिख दिया गया, क्योंकि ये राजाओं का राजा है, ये प्रभु का प्रभु है, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। लोग पहचानते नहीं, पतरस पहचान गया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। और एक और बात बताऊं आपको, दुष्टात्माएं पहचानती है। बाइबल का वचन कहता है जब यीशु मसीह गिरा सैनियों के देश में पहुंचा तो वो दुष्टात्मा कहती है हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें दुख देने क्यों आ गया? दुष्टात्मा पहचानती है कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह निजात देगा, यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करेगा। लेकिन हम इंसान पहचानते नहीं है। हम कहते हैं ईसाइयों का परमेश्वर है, हम कहते हैं यहूदियों का परमेश्वर है, हम कहते हैं इसका परमेश्वर है,
हम कहते उसका परमेश्वर है। अरे सूर्य जब निकलता तो हम कहते क्या कि ये उसका है, उसका, हम उसकी रोशनी लेते ना। जब बारिश होती तो बारिश हमारे घर पे भी होती, दूसरे के घर पे भी होती, हमारे खेत पर भी होती, दूसरे के खेत पर भी होती। वो सबके लिए है। कुछ चीजें जो होती है सबके लिए होती है, वो पेटेंट नहीं होती है। यीशु मसीह किसी का पेटेंट गॉड नहीं है। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह किसी खास कौम के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सारी जातियों के लिए आया, सारी मानव जाति के लिए आया। सारी मानव जाति जब पाप में पड़ी थी, गुनाह में पड़ी थी, वो ढूंढता हुआ, वो खोजता हुआ आया और उसने कहा मैं पापियों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, बचाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। उसने अपना परिचय दिया, उसने बताया मैं क्यों आया हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, उसने बता दिया। हालेलुया। ये पहचान क्या? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, दया कर। लोग आज पहचान नहीं रहे, लोग जान नहीं रहे कि यीशु मसीह ही निजात देने वाला है, यीशु मसीह ही पापों को क्षमा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक पापी के जीवन को नहीं बदल सकता। एक अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। धर्मी ही दूसरे पापी को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह पवित्र है। उसका जन्म पवित्रता से हुआ, कुमारी कन्या के गर्भ में आया, बिना पुरुष की सहायता से आया, बिना पुरुष की सहायता से उसका जन्म हुआ। मरियम कहने लगी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। और स्वर्गदूतों ने कहा, जिब्राइल ने कहा, सुन, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर साया करेगा और जो तेरे गर्भ में आएगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होगा। उसका मतलब परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट गया था पाप के कारण से, संबंध विच्छेद हो गया था, लेकिन यीशु मसीह आ गया इम्मानुएल बनकर और उसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ। जो संबंध टूटा था वो संबंध मधुर हो गया, वो संबंध क्या हुआ, फिर से जुड़ गया। यीशु मसीह आकर उस संबंध को जोड़ दिया। और यूहन्ना में कहता है 14 में, वो कहता है आगे, मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अंधा जरूर था लेकिन इसने पहचान लिया। आज दुनिया जो है आंखें रखते हुए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचान नहीं रही है, लेकिन ये अंधा है और अंधे ने पहचान लिया। बड़े बड़े ज्ञान की बातों को रखने वाले, बड़े बड़े थियोलॉजी करने वाले, बड़े बड़े विद्वान लोग आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन ये अंधा जान गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये अंधा जरूर था लेकिन इसकी मन की आंखें अंधी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आहट सुन लिया और कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आगे बढ़े पास। बहुतों ने उसे डांटा। आप देखो क्या हो रहा है, बहुतों ने उसे डांटा। मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप प्रभु में चलते हो, जब आप स्तुति करते हो, जब आप आराधना करते हो, जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, जब आप हर संडे चर्च आते हो, लोग कहेंगे, लोग कई बार हमसे, मुझसे भी कहते हैं, इसलिए कि आप बीमार थे, आप यीशु मसीह के पास गए, आप दोबारा क्यों जाते हो? तो हम कहते हैं, भाई उन्होंने, उसने हमको जीवन दे दिया, हम उसके पास जाते हैं। बोले डॉक्टर के पास भी दोबारा जाते हो क्या? आप अच्छे हो गए तो डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे क्या? लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, दोबारा क्यों जाते हो? मैं एक ही बात बोलता हूं, एक ही बात मैं उनसे कहता हूं जब मुझसे वो सवाल करते हैं कि मैं दोबारा क्यों जाता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मन की आंखें खुल गई हैं और मैंने सत्य को जान लिया कि यही प्रभु है, यही परमेश्वर है, इसलिए मैं जाता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूँ। और हर संडे क्या, हर दिन मैं उसकी आराधना करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे बदल दिया, उसने मुझे जीवन दे दिया। वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर बादलों पर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लोग डांटेंगे आपको, मुझे डांटा लोगों ने, हम तुझे बहिष्कृत कर देंगे, समाज से निकाल देंगे, तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। मैंने कहा, मेरे भाई, मेरा क्या ऐसा हो गया मेरे जीवन में? क्या मैं बुरा इंसान बन गया?
क्या मैं क्रिमिनल बन गया क्या? पहले तो मैं जब मैं दारू नहीं पीता था, लेकिन बोल रहा हूँ उदाहरण देकर मैं उनको बोलता था, माफ करना। अगर मैं शराब पीता तो तुम मुझसे कभी मुझसे घृणा नहीं करते। अगर मैं व्यभिचार करता तो मुझसे घृणा नहीं करते, है ना? तो मुझे गले लगाते और मुझसे प्यार करते। लेकिन अभी तो मैं और अच्छा इंसान बन गया हूँ। अगर मैं गुनाह करता था, मैं पाप में पड़ा हुआ था, तो तुमको तो खुश होना चाहिए ना कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया। तुमको तो खुश होना चाहिए था ना कि मैं गंदे काम करना छोड़ दिया, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, और मैंने गंदे काम करना छोड़ दिया, और मैंने गालियां बकना छोड़ दिया, मैंने अपनी बीवी को मारना छोड़ दिया, मैंने हत्या करना छोड़ दिया, मैंने दूसरों को लूटना छोड़ दिया। तो आपको तो खुश होना चाहिए। लोगों को खुशी नहीं होगी। लोगों को आपके आत्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है कि आपका जीवन बदल गया। आप बुरे इंसान थे, आप अच्छे इंसान बन गए। कीनिया के अंदर एक प्रभु का दास जा रहा था और उसने देखा कि काला व्यक्ति जो है बाइबल लेकर बैठा हुआ है, और उसके साथ एक और व्यक्ति था। शायद वो प्रभु का दास नहीं रहा होगा, तो उसने काले व्यक्ति की निंदा कर दी, उसको कुछ अभद्र व्यक्ति शब्द कह दिया। उसने एक बात बोला, उसने कहा सुनो, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आता ना, तो आज तेरी गोरी चमड़ी और तेरी हड्डियां मेरे पेट में होती। बोले मैं आदमखोर था, हम आदमियों को, गोरे इंसानों को तो पहले खाते थे मारकर। देख इस बाइबल ने मुझे बदल दिया। देख इस बाइबल ने मुझे बदल दिया। यीशु मसीह ऐसा हमारे जीवन को बदल देता है। एक व्यभिचारिणी आई, लोगों ने पकड़ा है उसको, और पकड़कर यीशु मसीह के पास लेकर आए और कहने लगे प्रभु हमारी व्यवस्था में लिखा हुआ ऐसी स्त्री को पत्थर से मारा जाए। प्रभु ने कहा ओके मारो, ठीक है मारो तुम, क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा हुआ है। लेकिन मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। और मैं कई बार मैं भी सोचता हूं, और शायद हमारे पासवान लोग सोचते हैं कि आखिर यीशु मसीह क्या लिख रहा होगा जमीन पर, क्या लिखा होगा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह बैठ गए। यीशु मसीह उन पापियों, उन लोगों, उन दोषियों, और जो दोष लगाने आया था उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। याद रखना, कभी भी यीशु मसीह ना आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। आपको अवसर देगा, आपको मौका देगा। और लोग क्या कर रहे हैं, उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, इसको मारो, इसको पत्थर से मारो, क्योंकि हमारी व्यवस्था में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह जमीन पर बैठे हुए हैं। मैं कई बार सोचता हूं क्या लिख रहे होंगे। शायद मेरे विचार है, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं। मेरे विचार में ऐसा है, जो दया नहीं करेगा उसका भी न्याय बिना दया के होगा, और तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। जो तुम में निर्दोष हो वो पहला पत्थर मारे। कोई निर्दोष नहीं है। रईमनिया जगा के कौन भयो समरथ, कंचन व कुचन किन्ना पसारी हाथ। कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह का चरित्र देखो, यीशु मसीह के जीवन को देखो, तब यीशु मसीह को फॉलो करो। मैंने यीशु मसीह को ऐसे ही फॉलो नहीं कर लिया। मैं यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं मानने लगा। क्या ठीक है, किसने प्रचार किया और मैंने भी उनके हाँ में ला दिया, और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। ना 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 ना, मैंने बहुत परखा है यीशु मसीह को। यीशु मसीह भी कहते हैं परख कर देखो मैं कैसा परमेश्वर हूं। मैंने परखा है। आपके सामने 2 गिलास पानी रखा हो, एक पानी मीठा है, एक पानी खारा है, और उनको घुमा दिया जाए और कहा जाए बताओ भाई बिना चखे कौन सा मीठा और कौन सा खारा है, आप क्या बोलोगे? मैं ऐसा नहीं बता सकता, मैं इसको चख कर देखूंगा। मैंने भी चख कर देखा है और उसको पाया है कि उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु में नहीं आ गए, ऐसे ही प्रभु को ग्रहण नहीं कर लिया, हमने भी उसको चखा है, हमने भी उनको जाना है, हमने भी उनको परखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। हमने भी बड़ा छान छान के पानी पिया है, तब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही नहीं किसी ने प्रचार कर दिया और हम उनके पीछे चल पड़े। हाँ चलो तुम मानते हो यीशु मसीह को, हम भी मानने लगेंगे। ऐसा नहीं किया हमने, बड़ा परखा यीशु मसीह को।
और जब यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह को परखा, तो यीशु मसीह के जैसा पवित्र कोई दूसरा नहीं। यीशु मसीह की आंखें पवित्र है, प्रेज़ द लॉर्ड। बताऊं आपको, यीशु मसीह का देखना पवित्र है। जब उस स्त्री को वहां पर लेकर आए और लोग कहने लगे इसको पत्थर से मारा जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं जितने लोग उस पर दोष लगा रहे थे ना, ये किसी पुरुष के साथ पकड़ी गई थी, उनमें से लोग कुछ और कह रहे थे, अरे काश मुझे मिल जाती, मेरे पास आ जाती, सॉरी मुझे माफ करना। लेकिन यीशु मसीह की आंखें लस्ट भरी नहीं थी, यीशु मसीह की आंखों में वासना नहीं थी, यीशु मसीह की आंखें पवित्र थी। लोग उस वहां पर भी उसको पता नहीं कैसी नजर से उस स्त्री को देख रहे थे कि ये दूसरे के साथ क्यों पकड़ी गई, हमें क्यों नहीं मिली ये। लेकिन यीशु मसीह ने उसको वासना की दृष्टि से नहीं देखा, यीशु मसीह ने तुरंत उसको अपनी बेटी बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा पवित्र परमेश्वर है, उसके देखने में पवित्रता है, उसके बोलने में पवित्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुद पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर है, वो पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बना सकता है। हालेलुया। लोग आपको डांटेंगे, लोग आपको चिल्लाएंगे, क्यों यीशु मसीह को मानते हो। मुझे भी लोगों ने बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया। यहाँ से पुलपट से बताने की मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसी ताड़नाएं मुझे दी गई, लेकिन मैंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। मैंने क्या, यीशु मसीह ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने एक प्रार्थना किया प्रभु से, मैंने कहा प्रभु अगर मैं आपको पकड़ूंगा तो हो सकता है मैं आपको छोड़ दूं, मैं आपको पकड़ूंगा हो सकता है मैं आपको छोड़ दूं। पतरस ने छोड़ दिया, हम क्या है। पतरस ने कहा प्रभु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं, मैं तेरे साथ जेल जाने को भी तैयार हूं। पतरस से प्रभु ने कहा पतरस तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर चुकेगा, तू 3 बार इनकार कर देगा। तू क्या मेरे साथ जेल खाने में जाएगा, तू क्या मेरे साथ बंदी करने में जाएगा, तू क्या मेरे साथ सलीब पर चढ़ेगा, मेरा इनकार कर देगा तू। मैंने भी प्रभु से कहा प्रभु मैं भी आपका इनकार कर सकता हूं प्रभु, अच्छे जगह पर मैं तो आपको मान सकता हूं परमेश्वर, विषम परिस्थिति आ जाए बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, इसलिए एक काम करना परमेश्वर मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, आप मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। हो सकता है आज चमत्कार हो रहा है, मैं आपका हाथ पकड़ा हुआ हूं। अरे यीशु मसीह कितना अच्छा परमेश्वर है, यीशु मसीह कितना बरकत दे रहा है, यीशु मसीह ने मुझे नौकरी दे दी, यीशु मसीह ने मुझे छौकरी दे दी, है ना, बोलते लोग ना। यीशु मसीह ने सब मेरे जीवन में तो चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है, मैं तो धन्यवादी मीटिंग करूंगा, खूब धन्यवादी मीटिंग करते हैं, खूब धन्यवाद देते हैं। और जिस दिन चमत्कार नहीं होता है उस दिन गुड़ बुड़ है ना। और उस दिन क्या होता है, जहां से आए थे वापस वहां पतरस से सामान वापस चले जाते हैं फिर मछली मारने के लिए। लेकिन प्रभु भी बहुत होशियार है, 3 बार इनकार किया था ना, अब तुझसे 3 बार स्वीकार कराऊंगा। ये पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर बोला हे पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? मेरी मेमनों को चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने आपको पहले दिन बताया था ना, एक पासवान थे, हर संडे क्या होता था उनके घर पे, क्या होता था बकरा काटा जाता था उनके चर्च में, और वो बकरा खाते थे, मटन खाते थे। तो एक दिन वो बोल रहे हैं पतरस मेमने को चढ़ा। पीछे से आवाज आती है पास्टर साहब आज तो मुर्गी भी नहीं आई है, मैं किसको चढ़ाऊं? पास्टर साहब आज तो मुर्गी भी नहीं आई, मैं किसको चढ़ाऊं? हे पतरस मेरे मेमनों को चढ़ा, हे पतरस मेरे भेड़ों को चरा, हे पतरस मेरे भेड़ों की रखवाली कर। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने पासवानों को रखवाली करने की जिम्मेदारी दी है, चराने की जिम्मेदारी दी है। 3 बार इनकार किया, 3 बार स्वीकार करवा लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मैं भी आपको छोड़ सकता हूँ, आप मुझे पकड़ लो। छोटे बच्चा जो होता है जब वो माँ बाप के हाथ पकड़कर चलता है तो क्या होता है, आपने कई बार बच्चे को ऐसे ठोकर खाकर गिरते हुए देखा होगा, लेकिन अगर माँ बाप पकड़ ले उसका हाथ और अगर वो ठोकर खाकर गिरे भी तो क्या होता है, वो ठोकर नहीं खा पाता, उसे संभाल लेते हो। ऐसा परमेश्वर हमें संभाल लेता है, ऐसा परमेश्वर हमें संभाल लेता है। जब परमेश्वर आपको पकड़ लेगा, परमेश्वर के हाथों से कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। वचन कहता है कोई मेरे हाथों से तुम्हें छीन नहीं सकता। देखो मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे चित्र को कोई कैसे मिटाएगा मेरे हाथों से? मैंने तुम्हें चित्र के समान अपने हाथों में रख लिया। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर,
आजकल जो लड़के लड़के प्यार करते हैं ना, खून से लव लेटर लिखते हैं, है ना। और जहां लड़की ने धोखा दे दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, लड़के ने कुछ कर दिया, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ब्रेकअप शेकअप और क्या क्या हो जाता है आपको पता है ना। और फिर मेकअप भी हो जाता है ना, और पैकअप भी हो जाता है। यीशु मसीह कहता देखो तुम मेरे हाथ में हो, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता देखो तुम मेरे हाथ में हो। हाथ से कौन छुड़ाएगा मुझे? मैंने अगर कोई टैटू बना ले हाथ में, है ना, कोई मिटा सकता उसको क्या? यीशु मसीह ने ऐसा चित्र खोद कर आपका और मेरा अपने हथेली पे बना लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा। कोई कितना भी डांटे, कितना भी रोके, अरे बड़ा प्रार्थना कर रही हो आजकल, बड़ा हर संदेश चल जा रही हो, रोज दुआ करती हो, रोज प्रार्थना करती हो, कोई कितना भी डांटे, कोई कितना भी चिल्लाए, उसकी डांट मत सुनना, रुकना मत, हालेलुया, चलते जाना, प्रेज़ द लॉर्ड। रुकना नहीं, कोई कितना भी डांटे, कितना भी रोके, रुकना नहीं मेरे भाई मेरे बहन। यीशु मसीह आपके साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने इसको डांटा, लोगों ने इसको चुप होने के लिए कहा, लेकिन ये क्या कर रहा है बड़े बड़े पास साहब? पर वह और भी पुकारने लगा। देखो लोग उसको डांट रहे, लोग उसको कह रहे हैं शांत रहे, लेकिन वो और भी पुकारने लगा। जब आपको आपकी समस्या रोकने लगे, आप और भी प्रार्थना करना, और भी स्तुति करना, और भी आराधना करना, और भी परमेश्वर को पुकारना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर के कानों में आवाज पहुंचेगी। मैंने आपको पहले दिन से बताना शुरू किया, हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है, हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। वो सुनता है, वो बोलता है, वो चलता है, वो हाथ उठाकर आशीर्वाद भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। वो सुनता है। और डांटा लोगों ने, क्या हुआ आगे? पुकारने लगा और पुकारा, बड़े पास साहब, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा। देखो मेरे भाई मेरे बहन, कभी कभी ऐसा होता है हमारी प्रार्थना तुरंत तत्काल हम मांगते हैं और मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी प्रार्थना में विलंब होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करना बंद नहीं करना। चमत्कार नहीं हो रहा है, प्रार्थना करते जाना, मांगते जाना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर से उसकी इच्छा मांगना और प्रार्थना करते रहना, करते रहना, करते रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहोगे, बाइबल में एक उदाहरण दिया गया एक स्त्री का। एक स्त्री आई और एक व्यक्ति के पास जो न्यायाधीश था, उसके पास आकर वो रोज रोज प्रार्थना करती थी, रोज रोज कहती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, ओ वो न्यायाधीश ना जो परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों की परवाह करता था, लेकिन उसने अंत में आकर तंग आकर उसका न्याय चुकाया। परमेश्वर कहता है, क्या मैं अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाऊंगा? क्या मैं उनकी प्रार्थना ना सुनूंगा? परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना। और क्या हुआ देखो, पढ़े। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु मसीह ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा। जो लोग डांट रहे थे, जो लोग रोक रहे थे, मेरे भाई मेरे बहन, जब आप हियाव नहीं छोड़ोगे, जब आप प्रार्थना करना बंद नहीं करोगे, जब आप प्रभु से लिपटे रहोगे, जो लोग आपको डांट रहे, जो लोग आपको रोक रहे, वही लोग आपसे कहेंगे यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु है, यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर है, और वो तुमको आशीष देता है। और देखो वो तुमको आशीष के लिए बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रुकना नहीं, झुकना नहीं, हालेलुया। किसी मनुष्य के सामने डरना नहीं। ओहो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। प्रेज़, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। प्रेज़, क्या बोलते हैं यीशु मसीह? हालेलुया, हालेलुया। अभी हालेलुया सब करते, हालेलुया, 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 हालेलुया। पास पढ़े, पढ़िए उसको। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध।
उठ उठ, वह तुझे बुलाता है। वह तुझे बुलाता है। जो लोग आपको डांट रहे हैं, जो लोग आपको रोक रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, वही लोग आपके गवाह बनेंगे। वही लोग जानेंगे कि इनका परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, इनका परमेश्वर इनके बड़े बड़े चमत्कार करता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रुकना नहीं, झुकना नहीं, प्रार्थना करते रहना, आराधना करते रहना। आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। अगर अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, आज मैं खुदा का दास होकर, प्रभु का चुना हुआ जन होकर, मैं अभिषिक्त दास होकर यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आपकी प्रार्थना का उत्तर आप देखोगे। बस प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे भाई मेरे बहन, बंद कमरे में कोठरी में जाकर प्रार्थना करना, तुम्हारा पिता जो खुले में तुमको उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उत्तर पाने जा रहे हो, आप उत्तर पाने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझे बुलाता है। आगे पढ़े बस। वह अपना कपड़ा फेंक कर, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और यीशु मसीह के पास। देखो वो क्या करता था, उसके पास कुछ झोलियां रही होगी, कुछ पुराने कपड़े रहे होंगे। ये पुराना कपड़ा, ये पुराना जीवन को दर्शाता है, पुरानी बातों को बताता है। जब आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, यीशु मसीह जब आपको बुला रहा है, तो आपको पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहन, नए पाने के लिए आपको पुराना उतारना पड़ेगा। पुराना और नया एक साथ नहीं चल सकता। हम 2025 में कदम रखने जा रहे हैं। पुराना जीवन आज हमको छोड़ना होगा, पुराना स्वभाव छोड़ना होगा, क्रोध छोड़ना होगा, पाप छोड़ना होगा, व्यभिचार छोड़ना होगा, गंदी बातों को छोड़ना होगा। हम पुराना जीवन छोड़ेंगे, पुराने चरित्र को छोड़ेंगे और यीशु मसीह से अपना नाता जोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। जब हम पुराना छोड़ेंगे तभी हम नया पाएंगे। प्रेज़ गॉड। अब हो सकता है मैं आपके पास हूं और आपके पास एक अच्छा सूट रखा है, इसको पहन लीजिए, तो आपकी शर्त क्या होगी? पहले से उतार दो, पहले से उतार दो, उतार दो। हम उतारने नहीं चाहते। अंधे ने क्या किया? फेंक दिया। उस सामरी स्त्री को देखो, पानी भरने आई थी। जब आप यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, क्या हुआ? बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल ऐसे बताती है, यीशु मसीह ने उसके जीवन को छुआ, उसके जीवन को बदला और उससे बातचीत करके परमेश्वर ने कहा, तू अगर मुझे जानती तो किससे बात कर रही है? तू मुझसे पानी मांगती। प्रभु मुझे फिर से ऐसा पानी दे, मुझे इतनी दूर ना आना पड़े। यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो मुझसे जल मांगती। कहती, हाँ प्रभु, हमें मालूम है एक नबी आएगा, एक भविष्यवक्ता आएगा और वो मसीह होगा। प्रभु कहते, मैं वही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वही हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु उससे बातचीत करते, प्रभु कहते, जा अपने पति को लेकर आ जा। प्रभु मैं बिना पति क्यों? हाँ मैं जानता हूं तो 5 पति कर चुकी है, 6वां जो है वो भी तेरा नहीं है। प्रभु ने उसकी दुखती नस को छू लिया, प्रभु ने उसके गुप्त पाप को प्रकट कर दिया। और जब उसको मालूम पड़ा कि प्रभु ने मेरे गुप्त पाप बता दिए, उसने प्रभु को ग्रहण किया और अपना घड़ा वहीं पर छोड़ दी। पानी भरने के लिए आई थी ना भाई, पानी भर कर ले जाती। बोले ठीक है, यीशु मसीह मिल गया, ठीक है, ओके, पानी तो लेकर जाऊं, लेकिन घड़ा भी छोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। आप लोग गाते ना, हालेलुया। दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़े छोड़ कर चली गई। अरे कोई पागल ही छोड़ेगा ना भाई। क्या काम करने आई थी? पानी भरने आई थी। यीशु मसीह मिल गया, अच्छी बात है, पानी तो भर के ले जाओगे ना, लेकिन ऐसा प्यार में डूबी, ऐसी सच्चाई जानी, अब मुझे इस पानी की जरूरत नहीं, मुझे जीवन का जल मिल गया है, मुझे जीवन का जल मिल गया है, मुझे जीवन देने वाला मिल गया है। वो सुध खोकर अपने गांव में गई और जाकर कहने लगी, जो कुछ मैंने किया मेरे प्रभु ने मुझे बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। अंधे ने अपने कपड़े छोड़ दिए। हम तो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ पाते, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ पाते। अब्राहम ने अपने कुटुंब को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, अपना बना बनाए कारोबार को छोड़ दिया और प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चल गया। हम तो घमंड नहीं छोड़ पाते,
अभिमान नहीं छोड़ते, हमारा एटीट्यूड जैसा का तैसा रहता है, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं आ पाता, हमारे अंदर वही पुराना चरित्र पाया जाता है, हमारे अंदर वही पुराना गुण पाया जाता है। हमें छोड़ना पड़ेगा इन सारी चीजों को। जब हम छोड़ेंगे ना तभी हम प्रभु से आशीष पाएंगे। आगे पढ़े पास साहब। इस पर कपड़ा 50 अपना कपड़ा फेंक कर, वह अपना कपड़ा फेंक कर वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। आज प्रभु आपसे ये सवाल कर रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? आज परमेश्वर आपके लिए करने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या हुआ? आगे पढ़े। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। मैं लगातार 3 दिनों से एक ही बात बोल रहा हूँ, आपका विश्वास आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा, आपका आज्ञा पालन आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, आज से विश्वासी बनकर प्रभु को अपना जीवन देकर प्रभु के साथ चलकर अपनी आशीषों को ले लो, आज्ञा पालन करके अपनी आशीषों को ले लो। हालेलुया। रबाना माशा बराबना माशांदर बांधना मस्ती रबा। प्रभु आज कह रहे हैं, क्या तुम पुराना छोड़ोगे? क्या तुम पुराना जीवन छोड़ोगे? आराधना करने वाले आ जाएं। क्या तुम पुराना जीवन छोड़ोगे? क्या तुम पुराने को त्यागोगे? वृक्ष भी मेरे भाई, पेड़ भी पुराने पत्तों को छोड़ देता है, नए पत्तों को धारण कर लेता है। आज हमें भी नया बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे लिए भी अवसर है। आज प्रभु भी हमसे कह रहे हैं कि मैं तुमको नया जीवन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं नएपन पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज नया होने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो प्रभु भी आपको नया बनाने के लिए यहाँ पर तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने मन को तैयार करें। आराधना टीम आराधना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। प्लीज अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अब कोई इधर उधर ना चले, ये समय आपका है। कोई इधर उधर ना चले, ये समय आपका है। आपने वचन सुन लिया, अब आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध है। आज अपने संबंध को मधुर कर लो। आज परमेश्वर के साथ कहो, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देती हूँ। मैं जैसे आया था, मैं जैसी आई थी, वैसे लौट कर नहीं जाऊंगी। आज मैं आपको लेकर जाऊंगी। चक्का यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। चक्कई का जीवन बदल गया। आज आपका जीवन बदलने जा रहा है। यीशु मसीह इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट है कि आपका जीवन बदल दे। स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आप अपने मन को परमेश्वर क्यों लगाएं, प्रभु यीशु क्यों लगाएं। ये आपका समय है। अपने हाथों को उठाकर आराधना करें। थोड़ा समय, ये समय दोबारा नहीं आएगा, यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। ये वचन मेरा नहीं था, ये वचन आपके डैडी का था, ये वचन आपके पिता का था, ये वचन हमारे परमेश्वर का था। अपना जीवन परमेश्वर को दो, अपना जीवन परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। अग्नि हो ऐसी खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे मट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे धरती में ढलता, वैसे हम ढल जाए। वैसे हम ढल जाए।
हेलो Holy Ghost fire. आत्मा की भ्रमण के नाम से जीसस क्राइस्ट के नाम से परमेश्वर का आत्मा कहता है आज मैं आंखों को छूने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा कहता है मैं आंखों को छूने जा रहा हूं। जिनकी आंखों में कम दिखाई देता है वो अपनी आंखों पर हाथ रखें। इनकी आंखों में कम दिखाई देता है अपनी आंखों पर हाथ रखें। मैं किसी पर हाथ नहीं रखूंगा। जैसे मैंने शुरू से कहा है कि मैं किसी पर हाथ नहीं रखता हूं। आपको स्वयं यीशु मसीह छुएंगे। मेरा छूना जरूरी नहीं, लेकिन यीशु मसीह का छूना जरूरी है। आप विश्वास से अपनी आंखों पर हाथ रखें और प्रार्थना करें और प्रभु से कहें प्रभु मेरी आंखों को ज्योति दे, प्रभु मेरी आंखों को छू ले, प्रभु मेरी आंखों को नया कर दे। यीशु मसीह छूने जा रहे हैं। यीशु मसीह छूने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सहमत में होकर हम सभी दास और दासी और बेटे और बेटी परमेश्वर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका पाक रूह इसी समय छुए, आपका सहमत इसी समय छुए। इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं। ये जो चश्मा लगाकर देखते हैं पिता बिना चश्मे के पड़ने लगे, आंखों से धुंधलापन दूर हो। प्रभु जी वचन कहता है पौलुस की आंखों से छिलके गिरे। आज यीशु मसीह के नाम से मोतियापन कैटरेक्ट यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। यीशु मसीह के नासरी के नाम से निकले। यीशु मसीह नासरी के नाम से निकले। आंखें खुल जाएं, आंखें खुल जाएं। देखने लगो, देखने लगो, देखने लगो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुन ली। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हाथ उठा लें। आप अपनी बाइबल उठाएं। अगर आप बिना चश्मे के नहीं पढ़ते थे, पढ़कर देखें, आप फर्क देखें, अभी देखें, पढ़े। परमेश्वर ने छू लिया आपको। आपका विश्वास आपकी चंगाई लाता है। आपका विश्वास आपकी चंगाई लाता है। जिनके गले में दर्द है ऐसे लोग अपने हाथों को उठाएं। जिनके गले में दर्द है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर आप चेक करें और आप हील हो गए तो हाथ उठाएं। जो आंखों से चंगे हो गए हाथ उठाएं, सामने आ जाएं, सामने आ जाएं। आप पढ़ने लगे हैं, देखने लगे तो सामने आ जाएं। गवाही दे थोड़ा आकर।
गवाही देने से परमेश्वर का महिमा मिलती है। जिनकी आंखें चंगी हो गई हैं वो लोग सामने आए। किस पीछे कोई बहन ने हाथ उठाएगा, शर्माना नहीं मेरे बहन, गवाही देना। 2 लोगों ने हाथ उठाया पीछे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति को स्तुति। बेटा माइक लेकर जाना, माइक लेकर जाना, आपकी गवाही सुनो। गवाही देना मेरी बहन। हाँ बहन, पहले कैसा था और अभी कैसा है? नजदीक जाओ। पहले धुंधला दिखता था, लाइट की उजाले में मैं पढ़ रही थी बाइबल, तो मैं मोबाइल के तार चला कर बाइबल पढ़ रही थी, लेकिन अब फिर मैं बाइबल खोल के देखी तो मेरे को साफ साफ दिखाई दी। ताली बजाकर यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया, यीशु मसीह यहाँ पर है। थैंक यू बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। वो बहन आ रही, वही रुकना, वो बहन आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। बहन से गवाही लेंगे, पास में जाओ बेटा, पूछो। मेरे आँखें में नहीं दिख रहे थे, बहुत धुंधलापन दिख रहा था, मगर आज दिखाई देने लगे और अच्छे से दिखाई देने लगे। मेरे आँखी में रोशनी भी आ गया, इसलिए मैं गवाही देना चाहती हूँ। ताली बजाकर महिमा करे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु की। पीछे भी गवाही है। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई बिल्कुल भी चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं पूरी रीति से मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। ताली बजाकर महिमा करे। यीशु मसीह यहाँ पर है। दूसरा मैंने कहा जिनके गले में दर्द है, आज उनको परमेश्वर चंगा करने जा रहे हैं। जिनके गले में दर्द है हाथ उठाएं। गले में यहाँ पर दर्द, यहाँ पर जिनको दर्द है हाथ उठाएं, गले पर हाथ रखें। देखो बाद में आप लोग प्रार्थना कराते हो, फिर अच्छा नहीं लगता प्रार्थना कराना। बाद में आएंगे, मेरे गले में दर्द था, प्लीज आप प्रार्थना कर दो। आप विश्वास से हाथ रखें, विश्वास से हाथ रखें। परमेश्वर पिता जिनके गले में दर्द है, चंगा करने वाले आप हैं पिता। आपने हमारे लिए 39 कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से शिफा मिलती है। प्रभु यीशु, आपने कहा मेरे विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे। हम आपके नाम से कहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ बुरी आत्माओं के लिए, बुरे स्वभाव के लिए। उस आत्मा को यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करें। हर एक बुरी स्पिरिट को आज हम प्रार्थना करेंगे मेरे भाई मेरे बहन। बुरे विचार जब आप बिछोने पे होते हो, जवान बहनों जवान भाइयों, जब आप बिछोने पर होते हो, वो बुरे विचार जो मनों में आते हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा की सहमत में। प्रभु यीशु आपके नाम से उस बुरी आत्मा को जिनको बेचैन करती है, जिनको परेशान करती है, ऐसी तकलीफ है पिता जो किसी से बता भी नहीं सकते, क्योंकि किसी और से बताएंगे तो लोग कहेंगे कि ये इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर, आज आप उस बुरी आत्मा को, आज आप बुरी शक्ति को आप निकालने जा रहे हैं। उस अंधकार की शक्ति को आप यीशु मसीह के नाम से निकालने जा रहे हैं। पिता यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से ऐसी बुरी आत्मा जवानों के अंदर से, भाइयों के अंदर से, बहनों के अंदर से यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए। आप पवित्र आत्मा एक बात मुझसे कह रहे हैं, जो ऐसे गर्दन घुमाते हैं, गर्दन में जिनको दर्द होता है वो हाथ उठाए। ऐसा गर्दन में, ऐसे करने में गर्दन में दर्द होता है वो हाथ उठाएं। जिनको गर्दन में ऐसा दाएं बाएं करने में सर्वाइकल का पेन होता है, यहाँ पर गर्दन में दर्द होता है, वो हाथ उठाएं। एक भाई और हाथ उठाएं, और हाथ उठाएं। प्रार्थना करने जा रहे हैं इनके लिए। परमेश्वर पिता, आपने मेरे मन में जाहिर किया कि ऐसे लोगों के लिए दुआ करना है।
खुदावन मैं चंगा करने वाला नहीं, लेकिन आप चंगा करने वाले परमेश्वर। प्रभु इसी समय आपके लहू की समझ, आपके वचन की समझ, आपके पवित्र आत्मा की समझ इन भाइयों को छुए, इन बहनों को छुए, और ये यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, ये यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जिनको सीने में जलन होती है, ऐसे लोग अपना हाथ उठाएं। सीने में जलन, सीने में जलन, सीने में जलन, वहां वहीं खड़े रहे, वहीं पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम सारे दास आत्मा में एक मन होकर, एक चित होकर ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे जलन की स्पिरिट, सारे पेट में गड़बड़ी की आत्मा, सारे गले में गड़बड़ी की आत्मा प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। हीलिंग पावर को रिलीज करते हैं। बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने छू लिया, आपने चंगाई दे दी। थैंक यू लॉर्ड। अपनी बीमारी के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए अंतिम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने सीने पर हाथ रख लें। घर में कोई दुखी है, कोई बीमार है, हम उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से इन प्रिय लोगों के लिए दुआ करते हैं जो लगभग परमेश्वर 6 बजे से अब तक बैठे हुए हैं। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े विश्वास के साथ इन्होंने परिश्रम किया है, और इनके परिश्रम का फल आज इनको दे मेरे परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है मसीह में किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तेरे परमेश्वर आज इनको चंगा कर, इनके घर में, इनके परिवार में कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, इसी समय यीशु मसीह के नाम से वो हील होने पाए, इसी समय यीशु मसीह के नाम से वो चंगा होने पाए। और यदि कोई परमेश्वर कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, कोई अंधकार की शक्ति से ग्रसित है, किसी को दुष्टात्मा पर सताता है, और दुष्टात्मा को आज्ञा देता हूँ, वो दुष्टात्मा को आज्ञा देता हूँ, चलो निकलो और छोड़ो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चलो निकलो और जाओ यीशु मसीह के नाम से। चलो निकलो और जाओ यीशु मसीह के नाम से। चलो जाओ, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। छोड़ो और जाओ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ो और जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जोरदार ताली बजाएं। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की बोलो, उद्धार करता यीशु मसीह की, चलाने वाले प्रभु यीशु मसीह की। एक बोल गा के आगे का अवसर प्रभु के दास लास्ट प्रार्थना के लिए आप मेरे साथ हैं। पास्टर जी लोग आ जाएं और हम फिर एक गीत गा के, थोड़ा सा गा के, और सभा को समाप्त करेंगे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। यहाँ का नूर है ये, मेरी राहें सजाता रहे। यहाँ का नूर है ये, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मुझे लेना तुझे भाता रे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा
बोलो यीशु ख्रिस्त महाराज की जय। उद्धार करता यीशु महाराज की जय। एक छोटा सा जो है कव्वाली जैसा तर्ज में गाएंगे, सब लोग जो है सहयोग करेंगे। यीशु जी कभी आओ तुम हमारी नगरिया आओ। जैसा हमने संदेश सुना है आज, हमें यीशु को अपने जीवन के अंदर में लेना है। हालेलुया। तुम्हारी नगरी में आशीष बरसे, हमारी नगरी में लानत। तुम ज्योति हो, तुम जीवन हो, तुम कल्याण हमारे। सब लोग आएंगे। तुम कल्याण हमारे। ओ यीशु जी कभी आओ, यीशु जी कभी आओ, तुम हमारी नगरिया में। यीशु जी कभी आओ, तुम हमारी नगरिया देखो, जिसके भी नगर में यीशु आया वो नगर बदल गया। अगर आप घर में आपके परिवार में आपके नगर में यीशु को बुलाना चाहते तो हमारे साथ मिल के जाए और डांस न
एक आखिरी जो है सापों के भरे मन को होती है जिंदगी सापों से भरे मन को होती है जिंदगी सापों से भरे मन को होती है जिंदगी सापों से भरे मन को
कृष्ण महाराज उधार का पैसे मसीह महाराज सच ऐसा लगता है कि हम यीशु के जन्म उत्सव को मना रहे हैं और ये केवल आज नहीं परंतु हम 2025 के अंतिम दिनों तक मनाते रहे। हालेलुया। आप कहें प्रभु रोज मेरे दिल में आप आते जाएं ताकि मैं आनंद। एक गाना और फरमाइश है शायद जोसेफ सर का वो नहीं सर गा आभारी बोल रहे हो। बिल्कुल जोसेफ सर से बोल रहे हैं सर आभारी। थोड़ा सा रेडी हेलो चेक मराठी गीत गाए बोल रहे हैं। ओके सब लोग तैयार है डांस करने के लिए? सब लोग तैयार है एक्शन के साथ? ठीक है। आभारी 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 धन्यवाद।
धन्यवाद करते धन्यवाद करते हम धन्यवाद करते धन्यवाद करते आभारी हो आभारी हो आभारी हो आभारी मान सुन दिले बोलो कृष्ण महाराज की दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो दया देना दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना आया हूँ मैं यहाँ प्रयास तेरा यीशु प्रयास तेरा प्रयास तेरा यीशु प्रयास तेरा आशिक मैं तेरा मैं ना शर्माऊंगा आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना घबराऊंगा आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना शर्माऊंगा आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना घबराऊंगा जिंदा खुदा वही तो मेरा है बाप का जो जिंदा है मैंने खुदा मैंने खुदा मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा हालेलुया यीशु मसीह की राजा के राजा की यीशु मसीह की सच है
प्रभु ने आनंद मनाने का अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर पिता का। मैं कुछ शब्दों को बोलकर हम अंतिम प्रार्थना में जाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ त्रिएक परमेश्वर का, जिसने कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का 23 दिन लगातार परमेश्वर ने अपने चरणों में बैठने के लिए, उपवास और प्रार्थना के साथ कलीसिया को रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि ये कलीसिया एक मजदूर है। दिन में 12 घंटे अपने कामों में मजदूरी करते, अपने खेतों में मजदूरी करते हैं और उपवास की परिस्थिति में करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया, क्योंकि हम अपने आप से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर में अद्भुत और अद्भुत काम किया। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना है, चित्त पर चढ़ा नहीं, वो अपने प्रेम करने वालों के लिए भलाई को प्रकट कर देता है। हालेलुया। प्रमाण देता है, और आज परमेश्वर ने हमें अद्भुत प्रमाण दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ शासन और प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए, जिन्होंने ये सहयोग हमें प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ दमोह नगर पालिका के लिए, हर एक पार्षद गण के लिए, जिन्होंने हमें सचमुच में अद्भुत रीति से सहायता किया है। किसी भी बात के लिए हमें लज्जित होने नहीं दिया। हर एक बात में उन्होंने हमारे आदर को, हमारे निवेदनों को स्वीकार किया और उन्होंने हमें अपना सहयोग प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ तहसीलदार सर का, मैं धन्यवाद करता हूँ टीआई सर का, पूरे थाना स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार गणों का भी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर वो आकर यहाँ पर बैठकर उन्होंने वचन को भी सुना है। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉन के जो मालिक हैं उनका, उन्होंने हमारे बातों को स्वीकार किया और हमारे लिए उन्होंने दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ टेंट हाउस के विशेष रूप से मालिक का, जिन्होंने अपना टेंट हाउस हमें दिया और हमारी हर एक बात में हमारे साथ रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ उस खाना बनाने वाले भाई राकेश का, उसके साथ में जो मजदूर हैं उनका, उन्होंने भी हमें और हमारे पूरे लोगों को, जिन्होंने आपने भी जाना है कि शारीरिक रूप से भोजन किया और अच्छे से अच्छा स्वाद उन्होंने हमें खिलाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का भी। मैं धन्यवाद करता हूँ जो दिखाई दे रहे और जो दिखाई नहीं दे रहे उन लोगों का, क्योंकि उनकी गुप्त प्रार्थनाओं ने हमें ये बल दिया है, हमें ये शक्ति दिया है, हमें ये सामर्थ्य दिया है कि परमेश्वर के असंख्य स्वर्गदूत इस पंडाल के चारों ओर लगे। जिस दिन से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रियदास के साथ यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी खुली आंखों से उन दूतों को देखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, सब कुछ नियंत्रण में रखा। बहुत सी समस्याएं तो आई, परेशानियां तो आई, लेकिन परमेश्वर उसमें रास्ता निकालने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोच रहे थे कि पानी को देखकर कि अब ये मीटिंग कैसे होगी, लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते, क्योंकि जो लोग नहीं आए थे उन्होंने बड़े महान काम को उस हॉल के अंदर में होते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से लोग भर गए, पवित्र आत्मा से लोग भर गए, केवल उसके खोजे जाने के कारण। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु के दास का, जिन्होंने हमारा निमंत्रण को स्वीकार किया। अगर आप नहीं आते, परमेश्वर अगर आपको हमारे दर्द में नहीं लाता, हम इस आनंद को कतई नहीं मना सकते थे। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे म्यूजिशियन जो भाई बच्चे हमारे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। पासवानों का धन्यवाद करता हूँ, आपकी प्रार्थना भी हमें सपोर्ट करती है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए जो यहाँ पर मौजूद है, जो दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे, उन सबके लिए जोरदार ताली बजाकर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें।
सारे जहां में तुझको छोड़ कोई प्रभु है अपने बेटे को बस मेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू है मेरा पिता हालेलुया 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 हालेलुया। सच है प्रभु, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में सारे जहां में तुझका कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं अपने बेटे को बस तेरे सामने है मेरा प्रभु तू है मेरा पिता सब है उसने अपने सिंहासन को हमारे मध्य में लगाया है, वो हमारे मध्य में मौजूद है, वो सभ्यता में प्रयास करता है, वो अपने अनुग्रह से हमें आशीषित करता है, वो हमें माना मान करता है, हमें माना आशीर्वाद देता है। हालेलुया हालेलुया अमन की प्रार्थना प्रभु दास जेडी हबील के साथ प्रार्थना करेंगे कि इस सभा को जब परमेश्वर ने सफल किया, सारा आदर मान सम्मान परमेश्वर को देते हैं। इस सभा को सफल करने के लिए आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया है, आपने गुप्त भेंट भी दिया है, जो कुछ आपने दिया है उसे पिता ने देखा है। प्रभु आपको उसकी आशीष देने पाए और जहां से जब सुरक्षित लोग जाएं, परमेश्वर के दूत भजन 91 और 11 पद के अनुसार उनकी रक्षा करने पाए, उन्हें सुरक्षित अपने स्थानों में पहुंचाने पाए। हम प्रार्थना प्रभु के दास के द्वारा करने पाएंगे। तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु, आपके महान अनुग्रह दया के लिए खुदावन, मेरे खुदावन आपने अभी तक हर प्रकार से हमारी मदद और सहायता की प्रभु। इन 3 दिनों में खुदावन आपने अपने स्वर्ग को इस स्थान पर लेकर आए खुदावन, आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक प्रोटेक्ट के लिए, हर एक प्रोटेक्शन के लिए खुदावन जो आपने हमारी की है खुदावन। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने अपने दास को इस्तेमाल किया प्रभु से। हम धन्यवाद देते आपने अपने बच्चों को छुआ है खुदावन। हम धन्यवाद देते खुदावन कि आने वाले समय में वो गवाहियां इन लोगों पे से आ रही है प्रभु, और खुदा एक नहीं 1000 हो जाएगा खुदावन। ऐसा अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते प्रभु से। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु।
हाँ खुदा, सिर्फ हमारे पास धन्यवाद है प्रभु, और इस आशा के साथ खुदावन कि एक बार फिर हम मिलने पाएंगे खुदावन, फिर हम आपकी भक्ति करने पाएंगे खुदावन, फिर हम आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने पाएंगे खुदावन। आपको धन्यवाद खुदावन, एक खेत के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते खुदावन, और धन्य कहते हैं प्रभु से, और धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते खुदावन, सुनो ऐसे ग्रहण कर। आशीष वचन प्रभु के दास बस राजकुमार मोटखरे के साथ हम ग्रहण करेंगे। सो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आशीष के वचन को हम ग्रहण करेंगे। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। हम सब हाथ मिलकर अपने हाथ को उठाकर आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति, उसका अनुग्रह, आशीष हम में से प्रत्येक के साथ, सारे दाग से विश्वासी भाई बहन के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, जलाने वाले प्रभु यीशु मसीह की। तो आपके लिए जिस रीति से प्रभु के दास ने आपको 3 दिन आत्मिक भोजन से तृप्त किया है, ऐसे ही आपके लिए शारीरिक भोजन का भी प्रबंध किया गया है। आपसे निवेदन है हर एक जन उस भोजन को ग्रहण करके ही जाए। एक बात और, मैं इस मोहल्ले के लिए, वार्ड नंबर 16 के लिए एवं 15 के लिए भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत हमें सपोर्ट किया। ये मोहल्ले के हमारे कामों को सफल होने के लिए आप सबने हमारी सहायता की। इस मोहल्ले के हर एक व्यक्ति का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की।